ओके, तो ये क्वेश्चन इन द फिगर, ये फिगर हम लोग को गिवन है। इसमें ए बी सी तीन ब्लॉक है, इनके मासेस गिवन है 3 kg, 4 kg और 8 kg। ए जो है वो एक रॉड से लगा हुआ है, रॉड मासलेस है, पर ये रॉड इसको आगे आने नहीं देगा, वो रिजिड है। बी और सी एक पुली से एक स्ट्रिंग के थ्रू लगे हुए हैं। स्ट्रिंग का भी कोई मास नहीं है, पुली का भी कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस पुली है। सी को कितने फोर्स से लेफ्ट साइड लगाया जाए, बोला है कितना लगाया जाए जिससे ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़े, और ये तीनों का कांटेक्ट भी लूज नहीं होना चाहिए, एक जैसे दिख रहे हैं वैसे एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, मतलब ये इनके बीच में फ्रिक्शन भी होगा तभी ऐसा होगा। हम्म तो इनका जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है, मतलब सरफेस स्मूथ नहीं है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट 0.25, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट। ठीक है, मैं देखा जैसे कि कांस्टेंट स्पीड से जाना चाहिए बोला, तो कांस्टेंट स्पीड आते ही हमारे ध्यान में आ गया होगा कि नेट फोर्स उसमें जीरो होना चाहिए। बिल्कुल, सी पर नेट फोर्स जीरो होगा, तभी ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगा। तो चलो सी का ना एफबीडी बनाते हैं पहले। सी पे एक फोर्स इधर लगने वाला है और इधर स्ट्रिंग के नाम से टेंशन लगेगा, पर सी का कांटेक्ट ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, तो दोनों में फ्रिक्शन लगेगा। सी इधर आ रहा है तो बी वाला फ्रिक्शन उधर लगाएगा, तो एक बी वाला फ्रिक्शन लगा रहा है और एक नीचे से ग्राउंड भी जो फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, पर ये कांस्टेंट स्पीड से जाना चाहिए, मतलब जितना लेफ्ट का फोर्स उतने राइट के फोर्स होने चाहिए, मतलब नेट फोर्स जीरो। तो ये मैं लिख लिया तुरंत। वैल्यूज लिखते हैं, चलो। टेंशन तो अभी पता नहीं है, बी कितना फ्रिक्शन लगा रहा होगा, बी लगा रहा होगा फ्रिक्शन कितना, म्यू इंटू एन। बी नीचे कितना नॉर्मल लगा रहा है, बी के ऊपर तो ए भी है, मतलब ये दोनों एक बन जाएंगे जब वो नीचे नॉर्मल लगा रहा होगा। तो जब बी के लिए लिखूंगा तो म्यू बी के नाम से टोटल मास नीचे कितना, बी और ए का मास इंटू जी। ठीक है, तो म्यू इंटू एन होता है, एन एम जी हो गया। ठीक है, जब जी के लिए लिखूंगा, जी ग्राउंड के नाम से, तो ग्राउंड इधर लगा रहा होगा तो उसमें कितना नॉर्मल लग रहा होगा, तीनों ब्लॉक उसके ऊपर है तो तीनों मिलके लगाएंगे, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू जी। ठीक है, तो वैल्यूज डाल दूंगा, पर टेंशन नहीं पता अभी, तो टेंशन भी निकाल लेते हैं चलो। अब मैं बी का एफबीडी बनाता हूँ। बी में क्या है, स्ट्रिंग उसको उधर खींच रहा है, बिल्कुल टेंशन टी से आगे जाएगा तो उसका कांटेक्ट ऊपर और नीचे दोनों में, तो ये इधर फ्रिक्शन लगाएगा, नीचे वाला भी इधर फ्रिक्शन लगाएगा, तो एक फ्रिक्शन लगाने वाला है ए और नीचे से एक फ्रिक्शन लगाने वाला है सी। क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब ये धागा कांस्टेंट स्पीड से, मतलब ये धागा कांस्टेंट, मतलब ये ब्लॉक भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो मतलब इसमें भी नेट फोर्स जीरो होगा, जितना राइट उतना लेफ्ट। तो ये बराबर ये प्लस ये। वैल्यूज लिखते हैं, एफ ए कितना है, जब ए फ्रिक्शन लगा रहा होगा तो नॉर्मल कितना लग रहा होगा, केवल ए है, इसके ऊपर केवल ए, तो ए का मास लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल एम ए इंटू जी। जब सी के लिए देखेंगे तो सी कितना, सी लगा रहा होगा इधर, तो इस बार सी के ऊपर दोनों है जो नॉर्मल लगाएंगे। हम्म तो सी के लिए लिखूंगा तो ए प्लस बी लिखूंगा इंटू जी। ठीक है, टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, सब अपने को पता है कितना है, म्यू और जी कॉमन निकाल लिया, म्यू कितना है 0.25, मतलब 1/4, और 10 जी को ले लिया, 10/4 कॉमन निकाल लिया, एम ए प्लस एम ए प्लस एम बी। एम ए कितना है 3 kg का, तो 3 + 3 6 और एक 4 10, तो ये आ गया 100/4, मतलब 25 न्यूटन। ठीक है, टेंशन को यहाँ डालते हैं, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई है 25, म्यू जी दोनों से कॉमन, मतलब 10/4। ठीक है, म्यू जी मतलब 10/4। एम बी कितने बार है, 2 बार है, एम बी का मास कितना 4 का मतलब हो गया 8। एम ए कितने बार है, 2 बार है, तो मतलब 6, और एम सी तो एक ही बार है मतलब 8। कितना आ गया ये, 8 8 16 6 22, 22 इंटू 10,
220, 220/4 + 25, ये तो कट रहे हैं। हाँ, 4×5 = 20, 2 बचा, 4×5 = 20, सही काटा। 55, हाँ ठीक है, 55 + 25 मतलब 80 न्यूटन। तो ये हम लोग को 80 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है।